Hello everyone, welcome back to all of you in my YouTube channel Sandhya Ki Classes, and my name is Sandhya. And friends, if you are new over here, so please do subscribe my channel and hit the bell icon. In this video I am going to share with you some daily use English sentence with structure. So if you like my video then please like, subscribe and share. तो सबसे पहला जो सेंटेंस है वो है कि तुम पागलपंती करना बंद कब करोगे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस डू क्रेजी स्टफ प्लस अदर वर्ड्स। तुम पागलपंती करना कब बंद करोगे, इसकी अंग्रेजी होती है व्हेन विल यू स्टॉप डूइंग क्रेजी स्टफ। व्हेन विल यू स्टॉप डूइंग क्रेजी स्टफ। तुम पागलपंती करना कब बंद करोगे। तो डू क्रेजी स्टफ का अर्थ होता है पागलपंती बंद करो, और कब करोगे, डूइंग क्रेजी स्टफ। तुम पागलपंती करना कब बंद करोगे। अब कुछ इस तरह के सेंटेंस भी देख लेते हैं। ये तो वो ही जाने, ये तो तुम ही जानो, ये तो भगवान ही जाने, ये तो मेरे पापा ही जाने। तो इस तरह के सेंटेंस हम डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा बोला करते हैं। तो आइए जानते हैं इनकी अंग्रेजी कैसे बोलते हैं। ओनली ही नोज दिस, ये तो वो ही जाने। सबसे पहले ओनली प्लस सब्जेक्ट प्लस नो या नोज प्लस दिस, ये तो वो ही जाने, यानी कि यह तो वही जाने। इसकी अंग्रेजी होती है ओनली ही नोज दिस। अगर होता कि ये तो मैं ही जानूं तो ओनली आई नो दिस, यहाँ नोज नहीं होगा। अब ये तो तुम ही जानो। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है कि यहाँ यदि है कि तुम ही जानो तो यहाँ पर हमने नो का प्रयोग किया है। ओनली यू नो दिस, ओनली यू नो दिस, ये तो तुम ही जानो। यदि होता कि यह तो वही जाने तो इसके लिए ओनली ही नोज दिस होता। ये तो भगवान ही जाने। इस सेंटेंस को तो हम बहुत ही बार बोला करते हैं, ये तो भगवान ही जाने। इसकी अंग्रेजी होती है ओनली गॉड नोज दिस, ओनली गॉड नोज दिस, यह तो भगवान ही जाने कि क्या होने वाला है। स्ट्रक्चर सबके साथ सेम ही रहेगा। अब है ये तो मेरे पापा ही जाने, ये तो मेरे पापा ही जाने, क्या इसकी अंग्रेजी आप बता सकते हैं। चलिए मैं आपको बता देती हूँ। ये तो मेरे पापा ही जाने, इसकी अंग्रेजी होती है ओनली माई फादर नोन दिस, ओनली माई फादर नोन दिस, ये तो सिर्फ मेरे पापा ही जाने। ओनली माई फादर नोज दिस। अब पापा थर्ड पर्सन की बात मैं कर रहा हूँ तो यहाँ नोज का प्रयोग करेंगे। ये तो रोहित ही जाने, रोहित भी थर्ड पर्सन है, मैं किसी से कह रही हूँ और बात रोहित के विषय में कह रही हूँ। तो ये तो रोहित ही जाने, इसकी अंग्रेजी होती है ओनली रोहित नोज दिस, ओनली रोहित नोज दिस, ये तो रोहित ही जाने। तो इस तरह के सेंटेंस को हम कैसे बोलते हैं ये इस वीडियो में मैंने आप सबको बताया। आइए कुछ आगे और भी देखते हैं। जैसे कि यह तो पुलिस ही जाने, ओनली पुलिस नोज दिस, ये तो पुलिस ही जाने, ओनली पुलिस नोज दिस, ये तो पुलिस ही जाने। मतलब किसी के विषय में बात करनी है ना तो वहाँ पे नोज लगाएंगे। अब है हर किसी की किस्मत में लिखा है मरना या जीना, हर किसी की किस्मत में लिखा है मज़े करना, उसकी किस्मत में लिखा है अकेले मरना। मेरी किस्मत में लिखा हुआ था कि एक खूबसूरत लड़की से शादी करना। तो इस तरह के सेंटेंस को अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं आइए जानते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो आइए देखते हैं हर किसी की किस्मत में लिखा है मरना या जीना, इसकी अंग्रेजी क्या होती है। इसकी अंग्रेजी होती है इट्स रिटन अ एवरी वंस डेस्टिनी टू डाई और लिव। इट्स रिटन इन एवरी वंस डेस्टिनी टू डाई और लिव। सबकी किस्मत में लिखा है जीना और मरना।
हमारी किस्मत में लिखा हुआ है मज़े करना। इसकी अंग्रेजी होती है इट्स रिटन, यानी कि यह लिखा हुआ है। इन आवर डेस्टिनी, यानी कि मेरी किस्मत में। टू हैव फन, मज़े करना। टू हैव फन, मज़े करना मेरी किस्मत में लिखा हुआ है। इट्स रिटन टू आवर डेस्टिनी टू हैव फन। अब है उसकी किस्मत में लिखा है अकेले मरना। इट्स रिटन इन हिज डेस्टिनी टू डाई अलोन। इट्स रिटन इन हिज डेस्टिनी टू डाई अलोन। उसकी किस्मत में लिखा है अकेले मरना। तो इस तरह के सेंटेंस को हम कैसे बोलते हैं, इस वीडियो में मैंने आप सबको बताया। आइए देख लेते हैं। मेरी किस्मत में लिखा हुआ था एक खूबसूरत लड़की से शादी करना। आई वॉज रिटन इन माई डेस्टिनी टू marry a beautiful girl. So friends, if you like my video, then please like, subscribe and share. Thanks for watching my video.